नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की। जी हाँ दोस्तों, 20वीं शताब्दी में भारत में खासतौर पर राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है ना वो अलग अलग प्रजामंडलों की स्थापना की गई थी। उन्हीं प्रजामंडल को आज हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ट्रिक पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में राजस्थान के विभिन्न भागों में सामंती अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध अनेक आंदोलन शुरू हो गए थे, किंतु इन आंदोलनों का उद्देश्य केवल भू राजस्व में कमी एवं सामंती अत्याचारों से मुक्ति प्राप्त करना ही था। दोस्तों, क्या हुआ कि 20वीं शताब्दी में ना जो छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी उनमें भी है ना जो सामंत हुआ करते थे, उन सामंतों का अत्याचार जो है वो धीरे धीरे बढ़ चुका था और छोटे छोटे जो है ना आंदोलन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रियासतों में शुरू हो चुके थे। लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? इनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ये जो भूमि संबंधित सुधार हैं वो करना और करों में मुक्ति जो है वो पाना वगैरह वगैरह से संबंधित जो है वो बात यहाँ पर उठी थी। 1920 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा देशी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का प्रस्ताव पारित होने से राजपूताना के राष्ट्रपति लोगों को मायूस होना पड़ा। अब दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि 1920 में है ना कांग्रेस जो थी उस समय की बहुत बड़ी पार्टी थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और वो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसने जो छोटी छोटी रियासतों के आंतरिक मुद्दे जो हैं उन पर ध्यान देना बंद कर दिया। एक प्रस्ताव पास किया, उस प्रस्ताव में ये कहा गया कि हम जो हैं वो इन मुद्दों पर विशेष कोई ध्यान नहीं देंगे। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना होने के बाद राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक ऐसा मंच मिल गया जहां से वो अपनी बात कह सकते थे। अब दोस्तों, क्योंकि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बड़े मुद्दों को हाथ में लेना उचित समझा, छोटे छोटे मुद्दों को जो है ना इन्होंने लेना बंद कर दिया, प्रस्ताव भी पास कर दिया, तो जो छोटे राजनीतिज्ञ थे उनको जो है ना बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने क्या किया, वहां से एक अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद की स्थापना की 1927 में। वहां से उनको एक मंच मिला जहां से वो अपनी बात को जो है आगे बढ़ा सकते थे। इस संस्था की स्थापना प्रथम अधिवेशन 16 से 18 दिसंबर 1927 को बंबई के दीवान बहादुर रामचंद्र राव की अध्यक्षता में आयोजन हुआ। अब दोस्तों, क्या हुआ कि 1927 के अंदर इसकी स्थापना हुई और बंबई में इसका पहला अधिवेशन किया गया था। किसका पहला अधिवेशन किया गया था? तो ध्यान रखना है आपको, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ जाती है। अब इस किसकी अध्यक्षता में? तो दीवान बहादुर रामचंद्रन। तो ध्यान रखना कि भैया आजादी के लिए छोटे छोटे मुद्दों पर दीवाने हुए बहादुर, क्या याद रखना है? दीवाने हुए बहादुर। क्यों दीवाने हुए? क्योंकि दीवान बहादुर रामचंद्र राव इसके अध्यक्ष थे, है ना। संस्था की कार्यकारिणी में राजस्थान के 7 सदस्य नैनूराम शर्मा, शंकरलाल शर्मा जो अजमेर से, जयनारायण व्यास व कन्हैयालाल कलियंत्री जोधपुर से, रामदेव पोद्दार व बालकिशन पोद्दार बीकानेर तथा त्रिलोकचंद माथुर करौली से लिए गए। यानी अलग अलग छोटी छोटी जो रियासतें हुआ करती थी उन रियासतों से अलग अलग लोगों को लिया गया। जैसे नैनूराम शर्मा जो है कोटा से लिए गए और भी बहुत सारे लोग। श्री विजय सिंह पथिक संस्था के उपाध्यक्ष तथा श्री रामचंद्र चौधरी राजस्थान तथा मध्य भारत के लिए प्रांतीय सचिव चुने गए थे। तो दो नाम ध्यान रखने, एक विजय सिंह पथिक का और एक राम नारायण चौधरी का। यहाँ पर विजय सिंह पथिक को उपाध्यक्ष बनाया गया और राम नारायण जो चौधरी है ना दोस्तों इन राम नारायण चौधरी को क्या बनाया गया? सामंत बनाया गया। अब दोस्तों, इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत की देशी रियासतों में वैध और शांतिपूर्ण उपायों से वहां के राजाओं की छत्र छाया में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य जो है एक अच्छी सरकार की स्थापना करना था जो कि है ना इन मुद्दों पर, जैसे कि भू राजस्व से संबंधित, सीमांत जो होते थे उनके जो अत्याचार हैं उनसे बचने संबंधित, और भी जो कोई मुद्दे हैं उनसे बचने के लिए एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का प्रमुख उद्देश्य इसमें रखा गया था। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल की व्यवस्था की गई। अब दोस्तों, 1938 में है ना हरिपुरा में एक अधिवेशन हुआ था और इस हरिपुरा में दोस्तों क्या हुआ? हरिपुरा कहाँ आता है? ध्यान रख लीजिएगा, गुजरात में आता है और इसके अध्यक्ष थे उस समय में सुभाष चंद्र बोस। उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक, उनकी अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ उसमें यह निर्णय लिया गया कि देशी रियासतों के लिए प्रजामंडल की व्यवस्था की जाएगी।
देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना, सामंती अत्याचार और शोषण का विरोध, देशी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करना और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए राजनीतिक संगठन स्थापित हुए, उन्हें प्रजामंडल कहा गया। जैसे दोस्तों मैंने आपको कहा कि भू राजस्व से संबंधित हुआ, देशी रियासतों की और कोई समस्या हुई, जो सीमांत थे, जमींदार थे, उनसे संबंधित कोई समस्या थी, कोई राजनीतिक जागृति पैदा करने की बात हो, उनसे संबंधित है ना, और देश में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी गति देनी हो, तो उनसे संबंधित जो संगठन स्थापित हुए उन्हें क्या नाम दिया गया, तो उन्हें प्रजामंडल नाम दिया गया। प्रजामंडल नाम का तात्पर्य यूं समझ लीजिए दोस्तों कि इसमें मुख्य रूप से जो आम जनता है उनकी भागीदारी जो है वो महत्वपूर्ण रहेगी। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों, है ना। राजस्थान की सभी रियासतों में अपने अपने प्रजामंडल कार्यरत थे, जिन्होंने दोस्तों क्या किया, आजादी तक उपरोक्त मुद्दों पर समय समय पर अनेक आंदोलनों का संचालन भी किया था। दोस्तों अब क्या हुआ कि राजस्थान के अंदर भी है ना, विभिन्न छोटी छोटी रियासतों के अंदर, विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अलग अलग प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। मुख्य रूप से अब हम बात करने वाले हैं 20 प्रमुख प्रजामंडलों की, जिनके राजस्थान में स्थापना हुई थी। और राजस्थान में ये जो प्रजामंडल स्थापित हुए थे, इनके संस्थापक कौन थे, इनको हम ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कैसे। देखिए सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल की बात कर रहे हैं। 1931 में जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी के अथक प्रयासों से इस प्रजामंडल का जो है प्रादुर्भाव हुआ। दोस्तों इसको हम याद कैसे करने वाले वो देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जयपुर किससे शुरू होता है, जे से शुरू होता है ना दोस्तों। जयपुर किससे शुरू होता है, तो जयपुर शुरू होता है जे से, है ना। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है, जय करते हैं हम किसकी, जम्मू कश्मीर की, जे एंड के की। तो आपको याद रखना है जयपुर का जे और जमनालाल बजाज का जे और इधर कपूर का के, तो जे एंड के। क्या याद रखना है, जे एंड के याद आपको यहां पर रखना है दोस्तों, है ना। यहां तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए तो आपको यहां पर क्या याद रखना था, जय होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, जय होनी चाहिए। किसकी जय होनी चाहिए, तो साहब जय होनी चाहिए यहां पर किसकी, जे एंड के की, जे एंड के। तो जे का मतलब क्या है, जमनालाल बजाज, और के का मतलब कपूरचंद पाटनी। तो ये बात समझ में आ गई। बूंदी, तो दोस्तों जब भी कभी हम है ना बूंदी लेने जाते हैं, है ना, कभी भी हम दुकान पर बूंदी लेने जाते हैं तो दुकान वाला बोलता है कि बूंदी कितनी चाहिए, तो कितनी से याद रखना कांति, है ना, कितनी चाहिए कांति, है ना। तो याद रखना कितनी चाहिए से कांति लाल। ये भी 1931। तो दो हमने याद किया। क्या याद किया कि भैया जय होनी चाहिए, जे एंड के की। जे का मतलब जमनालाल बजाज और के का मतलब क्या, के का मतलब कपूरचंद पाटनी। 1931 की बात कर रहा हूं, दो हमने याद कर लिए, ठीक है। बूंदी की बात कर रहा हूं, बूंदी कितनी चाहिए, कितनी से आपने याद करा, कांति लाल। 1931 की कहानी जब यहां समाप्त हो जाती है, उसके बाद में 1934 की बात हम याद करते हैं दोस्तों, है ना। 1934 में 3 है, ध्यान रखिएगा, है ना। 1934 में कितने हैं, 3 है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहले हाड़ौती की बात कर रहा हूं। हाड़ौती जो है वो कोटा वाला क्षेत्र आता है दोस्तों, है ना। तो हाड़ौती और कोटा, है ना, दोनों की ही स्थापना किसने की थी, नैनूराम शर्मा ने। तो ध्यान रखना दोस्तों, हाड़ौती और यहाँ पर जो कोटा है ना, ये दोनों ही किसने की थी, नैनूराम शर्मा ने। तो याद रखना कि कोटा वाला क्षेत्र हाड़ौती में आता है। तो ध्यान रखना कि किसी व्यक्ति ने ना कोट खरीदा और हथौड़ा खरीदा, दोनों कैसे खरीदे, नए खरीदे। तो कोटा यानी कि कोट और हथौड़ा दोनों कैसे थे, दोनों नए थे। नए से क्या याद रखना है, नैनूराम शर्मा। लेकिन हाड़ौती क्योंकि बड़ा क्षेत्र है जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ आता है, तो वो पहले आएगा इसलिए 1934, और ये बाद में आता है इसलिए 1939। ये थोड़ी सी बात आप ध्यान रख लेना। उसके बाद मारवाड़ की बात करते हैं दोस्तों, है ना। तो मारवाड़ हमारे राजस्थान का बहुत बड़ा भाग है। तो ध्यान रखना कि भैया मारवाड़ जो है ना, उसकी हमेशा हम क्या करते हैं, जय करते हैं, है ना। क्योंकि इसका व्यास क्या है, बहुत बड़ा, क्योंकि इसका मारवाड़ का व्यास क्या है, बहुत बड़ा, इसलिए जय नारायण व्यास, है ना। व्यास का मतलब समझते हो आप, व्यास का मतलब ये होता है ना। त्रिज्या होती है एक वृत्त के अंदर, और वृत्त जब त्रिज्या को डबल करते हैं तो क्या हो जाता है, उसका व्यास हो जाता है। अब सिरोही की बात करते हैं दोस्तों। तो सिर, है ना, सिर में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। किसके सिर में, शंकर के। वो कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए हैं। तो ध्यान रखना कि भैया सिर जो है ना, उनमें वृद्धि हो गई है, शंकर में वृद्धि, शंकर कितने हो गए, 3 हो गए, तो त्रिवेदी, है ना। ये बात हमको समझ में आई। क्या पढ़ा हमने पढ़ा हाड़ौती और कोटा, यानी दोनों क्या थे, नए थे, है ना। तो नैनूराम शर्मा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मारवाड़। मारवाड़ की क्या होनी चाहिए, जय होनी चाहिए, क्योंकि उसका व्यास बड़ा होता है, तो जय नारायण व्यास।
तीसरा मैंने क्या कहा, तीसरा मैंने कहा सिरोही। तो सिरोही जो है वो वृद्धि शंकर, सिर जो है उसमें वृद्धि हो गई। किसके सिर में वृद्धि हुई? शंकर के। कितने हो गए? 3, तो त्रिवेदी। ये बात भी समझ में आ गई। उसके बाद में क्या है? बीकानेर, है ना। 1936 में एक ही ध्यान रखना है, वो है बीकानेर। तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर जो है ना एक ऐसा जिला है हमारे राजस्थान का जिसमें एक भी नदी नहीं बहती। तो वो किस पर निर्भर रहते हैं? तो वो निर्भर रहते हैं मेघ पर। तो उनके लिए मेघ ही क्या है? राम है। मेघ ही क्या है? राम है। तो बीकानेर में मेघाराम, मेघाराम वेद, ठीक है। कोटा, कोटा भी हमने पढ़ा, नैनूराम शर्मा। उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम लोग बात करते हैं मेवाड़ की, है ना। मेवाड़ प्रजामंडल 1938, माणिक्यलाल वर्मा। तो याद रखना कि मेवा है ना कौन लेकर आती है? तो ध्यान रखना माँ लेकर आती है। मेवा हमारे लिए कौन लेकर आती है? माँ लेकर आती है। तो मेवा माँ से आप याद रखना माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में बात करते हैं अलवर की। अलवर हरिनारायण 1938, 1938, 1938, 1938, 1938, यहाँ तक 1938 है दोस्तों, है ना। 5 1938 के अंदर शामिल होते हैं। 5 नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखिए दोस्तों अलवर, अलवर से आप कैसे याद करेंगे? अलवर से आप याद करिएगा आलू, है ना। क्या याद करना है? आलू। और आलू जो है ना दोस्तों वो हरे नहीं होते हैं, हरे नहीं होते, हरि नारायण वर्मा, हरे नहीं होते हैं, हरि नारायण वर्मा। भरतपुर, तो ध्यान रखिएगा भरतपुर जो है ना दोस्तों, भरतपुर अब जो है भरत को, है ना, किसने लाल किया? भरत को किसने लाल किया? किसने लाल का मतलब किशन लाल। भरत को किसने लाल किया? यानी कि किशन लाल वर्मा, ठीक है दोस्तों, किशन लाल जोशी, सॉरी, है ना। शाहपुरा, शाहपुरा में आप याद रखेंगे दोस्तों कि है ना चाहते हैं, चाहते हैं, पूरा पूरा चाहते हैं, कोई, है ना, उसमें दो राय नहीं। कौन चाहते हैं? रमेश जी, है ना, पूरा पूरा चाहते हैं रमेश जी, है ना। धौलपुर, तो ध्यान रखना कि धौल यानी कि धूल कब उड़ानी चाहिए? जब बहुत ज़्यादा हो जाए ज्वाला, यानी कि जब बहुत ज़्यादा, है ना, ज्वाला उत्पन्न हो जाती है तब क्या करना चाहिए? धूल उड़ानी चाहिए। उसके बाद में करौली, है ना दोस्तों, करौली की बात करते हैं तो करौली में क्या याद रखना है? त्रिलोकचंद माथुर। करौली में क्या याद रखना है? त्रिलोकचंद माथुर, है ना। तो याद कैसे रहेगा ये कि भैया रोली यानी कि मोली रोली होता है ना, तो ध्यान रखना कि वो किसके? भगवान के काम, यानी त्रिलोकनाथ जो होते हैं उनके कोई भी मांग, उनसे संबंधित जो भी कोई कार्य होते हैं, पूजा अर्चना होती है, तो उसमें रोली का काम होता है, त्रिलोक, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों तो हम क्या देखते हैं उसके लिए, देखिए अब उसके बाद, है ना, अब जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहां पर क्या आता है? किशनगढ़ 1939 में, है ना, किशनगढ़। तो ध्यान रखना कि भैया यहां पर, है ना, किशनगढ़, किशनगढ़ में कौन आता है? कांतिलाल चौथानी। तो याद पे याद रखिए ये क्या है? का है और ये क्या है? की। तो ये क्या हो गया? काकी, का की। और काकी क्या करती है? काकी जो है वो चौथाड़े में छाछ लेती है। काकी क्या करती है? चौथाड़े में छाछ लेती है। तो किशनगढ़ यानी कि का की, काकी चौथानी, काकी चौथानी। यहां तक बात समझ में आ गया? कांतिलाल चौथानी इसमें आ गया, है ना दोस्तों। यहां तक आपको बात ध्यान में रखनी है ना। उसके बाद में क्या है? जैसलमेर। जैसलमेर यानी कि मीठालाल व्यास, यानी कि जूस जो है ना दोस्तों वो कैसा होता है? वो मीठा होता है। जूस का क्या होता है? मीठा होता है, मीठालाल व्यास। कुशलगढ़ प्रजामंडल, भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल जो है ना भंवरलाल निगम ने स्थापित किया था। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो इसको ऐसे याद करेंगे कि भंवरा जो है ना, भंवरा वो हर काम में, यानी कि फूलों का जूस पीने का, रस पीने का काम करता है। तो भंवरा जो है वो फूलों का रस पीने में एकदम कुशल है। ये 1942 की बात है। फिर 1944 में स्थापना हुई डूंगरपुर की। तो याद रखना दोस्तों कि ना डूंगर में कौन रहते हैं? जोगी, और जोगी से नाम ध्यान रखेंगे भोगी, भोगीलाल पंड्या, है ना। तो डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पंड्या। उसके बाद में बांसवाड़ा, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। याद कैसे रखेंगे? बांसवाड़ा भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। तो ध्यान रखना कि है ना भोंपू, भोंपू किसका बनता है? बांस का। याद रख लेना भोंपू जो है ना वो किसका बनता है? तो भोंपू बनता है बांस का। 1945 की बात। उसके बाद में, है ना, 1945 में एक और है प्रतापगढ़, यानी राणा प्रताप की बात कर लेते हैं। और राणा प्रताप क्या हो गए? अमर हो गए हैं, है ना। उनका नाम क्या हो गया? अमर। तो कैसे अमर हो गए? क्योंकि उन्होंने क्या पी लिया था? अमृत, अमृतलाल पायक, ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में झालावाड़ जो है दोस्तों, है ना, तो याद रखना कि भैया झाला, झाला का मतलब होता है झाला, यानी ऐसे करके इशारा करके किसी को बुलाना, यानी कि झाला, उसने झाला किया और मांगने की कोशिश करी। मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य, ये बात समझ में आ गई। तो उसने झाला दिया और मांगने की कोशिश करी, ठीक है दोस्तों। ये वाली बात भी आपको समझ में आई होगी। एक बार फटाफट से, है ना, इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हमने इसको याद किया था। देखो सबसे पहले हमने शुरुआत कहाँ से की दोस्तों? शुरुआत हमने की थी जयपुर से, है ना।
शुरुआत हमने कहाँ से की? जयपुर से। जयपुर का मैंने बताया J&K, जमनालाल बजाज, और जमनालाल बजाज के बाद में दूसरा नाम जो है कपूरचंद पाटनी, ये बात समझ में आ गई। उसके बाद में बूंदी की बात की थी। बूंदी कितनी, यानी कांतिलाल की बात कर रहे हैं, है ना दोस्तों। तो अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर बूंदी और यहाँ पर किशनगढ़ दोनों में कांतिलाल, लेकिन किशनगढ़ वाले में कांतिलाल चौथानी है, ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हड़ौती और कोट की हमने बात करी थी, दोनों नया, नैनूराम शर्मा। उसके बाद में मारवाड़ का व्यास बड़ा होता है, इसलिए जय करते हैं, जयनारायण व्यास हो गया। उसके बाद में दोस्तों क्या है, सिरोही वृद्धि शंकर त्रिवेदी, है ना। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखेंगे कि भाई सिर में क्या हो गई, वृद्धि, किसके, शंकर के, तो वृद्धि शंकर त्रिवेदी। अब उसके बाद में बीकानेर जो है ना दोस्तों, बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, तो उनके लिए राम कौन है, मेघ, मेघाराम जो है वैद। उसके बाद में कोटा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। मेवाड़ की बात करते हैं, मेवा कौन लेकर आता है, मेवा लेकर के आती है माँ, तो माँ से आप याद करेंगे माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद हमने पढ़ा आलू जो है ना वो हरे नहीं होते, हरिनारायण शर्मा। उसके बाद में भरतपुर, जी हाँ दोस्तों, भरत जो है ना उसको किसने लाल किया, किशन लाल जोशी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, शाहपुरा, रमेश चंद्र ओझा, ठीक है। शाहता है पूरा, कौन, रमेश जी। उसके बाद में धूला कब उड़ानी चाहिए, जब ज्वाला बढ़ जाए, यानी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, है ना। उसके बाद में करौली, रोली की जरूरत कब पड़ती है, त्रिलोक के काम में, यानी भगवान के काम में, त्रिलोक चंद माथुर। उसके बाद में किशनगढ़, काकी क्या करती है, चौथाड़े में चाच, यानी का मतलब कांतिलाल चौथानी। उसके बाद में जैसलमेर, जूस कैसा होता है, मीठा, मीठालाल व्यास। कुशलगढ़ प्रजामंडल, कुशल भंवर कैसा होता है, भंवरा जो होता है वो कुशल होता है कोई भी काम में, है ना, तो यहाँ पर भंवरलाल निगम, यहां तक बात समझ में आई। उसके बाद में डूंगर में, यानी पहाड़ों पर कौन रहता है, जोगी, जोगी से याद रखना है भोगी। उसके बाद में क्या है, बांसवाड़ा, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, बांस से क्या बनता है, भोपू। उसके बाद में प्रताप क्या होगा, अमर, अमृत से अमृतलाल पायक, और झाला देकर क्या बुलाया और क्या करा, मांगा, यानी मांगीलाल भव्य। यहां तक दोस्तों ये बात हमको ध्यान में आती है, हमको ये जो प्रजामंडल हैं उनके संस्थापक जो हैं वो याद हो जाते हैं, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि दोस्तों क्या थी। प्रजामंडल आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि इसमें महिलाओं की चार दीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों के बराबर इनको खड़ा कर दिया था। जी हाँ, यहाँ पर अब जो महिलाएं हुआ करती थी दोस्तों, वो महिलाएं भी जो है पुरुषों का कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो इसमें उन्होंने साथ दिया था, है ना। अब अनेक महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और गिरफ्तारियां दी। बिल्कुल, इन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका अदा की और पुरुषों के साथ कंधा मिलाकर खड़ी हुई, और जब जरूरत पड़ी तब इन्होंने ना गिरफ्तारियां भी दे दी थी। जयपुर प्रजामंडल के आंदोलनों में अनेक महिलाओं ने भाग लिया, जिनमें नाम आते हैं रामा देवी देशपांडे का, सुशीला देवी का, इंदिरा देवी का और अंजना देवी चौधरी। ये प्रमुख हैं जो मुख्य रूप से किससे संबंधित है, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोधपुर में गोरजा देवी, सावित्री देवी भाटी, सिरे कंवल व्यास, राजकौर व्यास आदि ने भी गिरफ्तारियां दी थी। तो उदयपुर में माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायण देवी अपने 6 माह के पुत्र को गोद में लिए जेल गई थी। तो देखिए किस प्रकार से महिलाएं भी जो हैं वो इन प्रजामंडलों के माध्यम से जो है पुरुषों के बराबर खड़ी हैं और आज़ादी के कार्यों में, स्वतंत्रता के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा कर रही हैं। यहाँ पर देखिए 6 माह के अपने पुत्र को, है ना, साथ में नारायण देवी जो है वो अपने पुत्र को लेकर के जो है वो जेल चली गई थी। वो पत्नी थी, धर्मपत्नी किसकी, माणिक्यलाल वर्मा की धर्मपत्नी। बेगार उन्मूलन तथा दलित आदिवासियों के उत्थान पर भी ध्यान दिया। इन संगठनों ने उत्तरदायी संघर्ष के लिए आंदोलन चलाया, जिससे राजशाही और सामंती शोषण से दबी राजस्थान की जनता में राजनीतिक जन जागृति पैदा हुई। तो दोस्तों अब जो है ना दबाव सा महसूस कर रहे थे राजस्थान के लोग, उनमें एक नई चेतना आती है, एक राजनीतिक चेतना आती है, जिसकी वजह से वो अब अपने आप को थोड़ा सा उभरा हुआ महसूस करते हैं। और 1938 में से पहले देशी रियासतों की जनता का राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जो है प्रत्यक्ष सामंजस्य नहीं था, किंतु प्रजामंडलों की स्थापना के बाद 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के स्थानीय आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गए और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा मिला। अब दोस्तों जब 1938 से पहले की अगर हम बात करें, जब तक प्रजामंडल से संबंधित कांग्रेस जो है वो साथ नहीं दे रही थी, और धीरे धीरे जब साथ देना शुरू कर दिया तो जो छोटे छोटे आंदोलन थे उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का जो है रूप ले लिया। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसमें भी स्थानीय आंदोलन जो थे वो राष्ट्रीय आंदोलन का भाग बन चुके थे। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को क्या मिला, बढ़ावा मिला, यानी कि जो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ये इस प्रकार से है ना बढ़ते गए, और भारत देश जो है वो
भारत की जो साधारण जनता थी, भारत की जो आम जनता थी, जो अपने आप को थोड़ा सा दबाव महसूस कर रही थी, सामंतों से संबंधित या कोई और दूसरे दबाव जो है वो महसूस कर रही थी, उन सभी बातें जो है अब वो एक उनको मंच मिल चुका था और वो धीरे धीरे इसमें आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ना केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी इसमें योगदान दिया, साधारण जनता ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस प्रकार से ये आंदोलन जो है दोस्तों वो सफल हुआ और इन्हीं अथक प्रयासों से भारत देश जो है आज़ाद हुआ था। तो दोस्तों ये प्रमुख बातें थी हमारे देश के राजस्थान प्रांत के, राजस्थान जो है उसमें छोटी छोटी रियासतों में जो अलग अलग प्रजामंडल बने थे उनको हमने ट्रिक से याद करने का प्रयास किया। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।